जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 23 मंत्रियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। 23 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भजन लाल ने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। 23 मंत्रियों को जो है जिलों का प्रभार सौंपा गया है और वो नाम भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है, भजन लाल ने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो प्रदेश में विकास हो सके, विकास के रथ पर प्रदेश आगे बढ़ सके, इसे लेकर लगातार फैसले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से 23 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार यानी कि जिम्मा सौंप दिया गया है। इन मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी उन जिलों की। जैसे ही उनके नाम सामने आएंगे किकर उनके नाम भी आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 23 मंत्रियों को अलग अलग जिम्मों का, अलग अलग जिलों का जिम्मा सौंप दिया गया है। बिल्कुल, और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है वो भी आपको बताएंगे। तो भजन लाल ने जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 23 मंत्रियों के जो है वो नाम बताए जा रहे हैं जिनको जो है जिलों का प्रभार सौंपा गया है। तो लगातार देखिए भजन लाल जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं और जो अभी अपडेट है कि 23 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। बिल्कुल, इससे पहले खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात भी की, खुद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। लगातार प्रदेश को विकास के रथ पर आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से। और इसी क्रम में एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीएम ने फैसला कर लिया है और भजन लाल ने जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 23 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो है बीजेपी की तरफ से तैयारियां और देखने को मिला था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 25 को लेकर के चल रही थी। लगातार नाम भी सामने आ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, 23 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है, कौन कौन से नाम है? देखिए, काफी मंथन के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो है वो तमाम जो मंत्री हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, उन तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनकी तमाम जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अजमेर और केकड़ी जिले की दी गई है और जो दूसरे डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उन्हें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, मेवाड़ के 3 बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर बड़ी तादाद में जो है वो वोट बैंक भी है प्रेमचंद बैरवा से जुड़ी जाति का। और दूसरा किरोड़ीलाल मीणा जो है उन्हें अलवर, खैरतल और तिजारा की जिम्मेदारी जो दी गई है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह जो कि चिकित्सा मंत्री, उन्हें बीकानेर, अनूपगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दौसा और गंगापुर सिटी का प्रभार दिया गया है। मदन दिलावर को जो है वो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर और फलौदी जिले की प्रभार दिया गया है। जो मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी, उन्हें नागौर, कुचामन और डीडवाना जो है वहां की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। बिल्कुल, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके, इसे लेकर बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अब देखना है कि आगामी चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका लवली, तमाम जानकारियों के लिए। और नीट को लेकर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम रद्द नहीं होगा। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 0 एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो परीक्षा में हुई गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
नीट परीक्षा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध बताया जा रहा है। आरोप है कि सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम और सिकंदर आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने भी इस बात को कबूल किया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ जो है। नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी एससी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। एससी ने साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। नीट मामले में एससी में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एससी में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें नीट परीक्षा रद्द करने की है मांग। एससी की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नजर आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीषण गर्मी से पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा है। आपको बता दें कि दिल्ली में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दिल्ली में इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को जलाने की जगह भी कम पड़ रही है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे ही हालात लखनऊ, वाराणसी और अलवर जैसे शहरों में भी दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। देश भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में तो गर्मी से हाहाकार मचा है। दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को जलाने की जगह कम पड़ रही है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी ही हालत लखनऊ, वाराणसी और अलवर जैसे शहरों की भी है।
बात दिल्ली की करें तो यहाँ हीट वेव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी जानलेवा हो चुकी है। अकेले दिल्ली में हीट वेव से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से करीब 38 मौत पिछले 48 घंटों के अंदर हुई। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में गर्मी की वजह से 77 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। गर्मी कोरोना के बाद एक नई महामारी बनकर सामने आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से होने वाली मौतों ने कोरोना के दिनों की याद दिलाई। दिल्ली के निगम बोध घाट में कोरोना के बाद कल यानी कि 19 जून को 142 शवों का दाह संस्कार किया गया। इससे पहले सिर्फ कोविड के दौरान एक दिन में इतने शवों का अंतिम संस्कार हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से रोज होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। हमारा 24 आवर सर्विस है, तो कल रात को 12 बजे तक 142 शवों का संस्कार हुआ, जिसमें 22 सीएनजी में हुए और बाकी लकड़ी से हुआ, जो कि सर्वाधिक है। कोरोना टाइम में भी जब हमने यहाँ कोरोना हुआ तो 252-53 का हाईएस्ट था। ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं, लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में भी पिछले 4 दिनों में ही 157 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के शमशान घाट में आमतौर पर हर दिन 10 से 15 शव जलाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हर दिन करीब 3 गुना शव लाए जा रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर भी इन दिनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं और घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अकेले मणिकर्णिका घाट पर हर दिन करीब 400 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा काशी के हरिश्चंद्र घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले शवों की संख्या करीब 25% बढ़ चुकी है और इसकी वजह से शवों को जलाने के लिए खरीदी जाने वाली लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। राजस्थान के अलवर में हीट वेव की वजह से पिछले 72 घंटे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अलवर में भी तापमान लगातार 45 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इसीलिए बॉडी की संख्या ज़्यादा थी। 110, 120 के कारण जो है बॉडी ज़्यादा आ रही थी गर्मी के कारण। और यहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है, जगह भी छोटा होने की वजह से लाइनें लग रही थी। रात से मौसम चेंज हुआ है, अभी एकदम बॉडी कम एकदम नॉर्मल हो गई है जैसे आ रही थी। वैसे 10-15 होती थी, अब इस टाइम जैसे कि 25-30 ऐसे हो जा रही है, 30 है 40 है ऐसे हो जा रही है। कल 44 था। जी गर्मी की चक्कर से कल 44 था। जी। और ये वजह क्या बता रहे हैं जो लोग लेके आ रहे हैं, वो लोग वजह क्या बता रहे हैं? गर्मी, हार्ट फेल, और यही बता रहे कि बस नॉर्मली हॉस्पिटल में लेके गए, चक्कर आया, डायरिया हो गया, यही इसी चक्कर से हो रहा है। हीट वेव की वजह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही मौतों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्यों से कहा गया कि हीट वेव से प्रभावित मरीजों का इलाज प्रमुखता से किया जाए। केंद्र सरकार ने लोकल टेम्परेचर जारी करने के लिए भी कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल जातीय सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर के 65% जो है वो किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध माना है। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जातीय गणना के बाद बिहार सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। एडवोकेट गौरव ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने माना कि आरक्षण का जो फैसला बिहार सरकार ने किया था वो नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब बिहार सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे, लड़ेंगे, और स्वाभाविक है बिहार में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। बिहार में कोई वर्ग हो, स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित,
सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को रखेंगे। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम इसमें बहुत बढ़ के नहीं बोल सकते हैं, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हम लोग को जहां तक जाना होगा वहां तक हम लोग जाएंगे और जो अधिकार श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है उसको हम लोग पा करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, आरक्षण वंचितों का अधिकार है। मांझी ने बिहार सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील की। तो अब हाईकोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी कहते हैं, पूरी चर्चा के बाद आरक्षण बिल सदन से पास हुआ था, पर बीजेपी वाले नहीं चाहते कि आरक्षण व्यवस्था लागू। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। फिलहाल ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। ऐसे में अब बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजर रखनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद पुखराज और शैलेंद्र के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे 20 मिनट में 20 खबरें। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।